बीते 10 दिन में इस तरह बदल गई अफगानियों की दुनिया। 15 अगस्त पहला दिन। 1996 के बाद 15 अगस्त ऐसी सुबह थी जब तालिबानियों ने काबुल को कब्जा लिया था। बिना जंग लड़े ही अफगानी सरकार ने हथियार डाल दिए। सुबह से ही अफरा तफरी मची हुई थी। तब तालिबानी काबुल के बाहरी इलाके में पहुंच गए थे। सड़कों पर तब जाम लग गया। लोग राशन, दवाएं और दूसरे जरूरी चीजें निकालने के लिए व बैंकों से कैश निकालने के लिए सड़क पर आ गए। दोपहर होते होते खबर आई कि राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। लोग घरों में बंद हो गए। सूनी सड़कों पर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा था। इस घटना ने पूरी दुनिया को सन्नाटे में ला दिया। तालिबानी बदगाम एयरवेज पहुंचे, जहां सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। खबर आई कि तालिबानियों को जल्द शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण होगा। 16 अगस्त दूसरा दिन। सोमवार को ऐसी तस्वीरें आईं जिसने हर किसी को अफगानियों की बेबसी पर सोचने को मजबूर कर दिया। तालिबानी हर सीमा बंद कर चुके थे। ऐसे में अफगानिस्तान से बाहर निकलने का एक ही रास्ता बचा था, हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। काबुल के इस हवाई अड्डे में सैकड़ों लोग घुस गए और रनवे पर पहुंच गए, जहां एक अमेरिकी विमान अपने नागरिकों को ले जा रहा था। कुछ को लगा कि वे पहिए पर चढ़कर शायद यहाँ से निकल जाएं। भीड़ भगाने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने गोलियां भी चलाई। विमान के बाहरी हिस्से में टंगे कुछ लोग तब आसमान से नीचे गिरे जब हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। इस दिन ऐसी कुल 7 जानें गईं। इस बीच पाकिस्तान से इमरान खान का एक चौंकाने वाला बयान आया, जिसने बता दिया कि उनका तालिबानियों को खुला समर्थन है। उन्होंने कहा कि तालिबानियों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। 17 अगस्त तीसरा दिन। अमेरिकी सेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बिल्कुल ठूस कर भरे 640 अफगानियों की तस्वीर ने तीसरे दिन की कहानी कह दी। सेना ने इतने ज्यादा लोगों को ले जाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन एयरक्राफ्ट के खुले रैंप से बहुत से लोग अंदर घुस आए। अंत में इन सभी को कतर ले जाया गया, जहां से बाद में इन्हें अमेरिका भेजे जाने की योजना थी। इस दिन तालिबान ने शिगुफा छोड़ा कि वह औरतों को समान अधिकार देगा और उन सभी को माफ कर देगा जो उनके खिलाफ लड़े थे, पर ये सब काम शरीयत के हिसाब से होंगे। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि राष्ट्रपति गनी के देश छोड़कर भागने के बाद वे देश के वैधानिक केयरटेकर हैं। नाटो प्रमुख ने कहा कि अफगानी नेता ही सेना के सरेंडर के लिए असली जिम्मेदार हैं। एक और घटना भी हुई। अपना उदारवादी चेहरा दिखाने के लिए तालिबान के एक प्रवक्ता ने स्थानीय टीवी चैनल टोलो न्यूज पर एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू दिया। हालांकि दोनों के बीच कई फीट की दूरी थी। 18 अगस्त चौथा दिन। तालिबान का प्रमुख नेता और को फाउंडर मुल्ला अब्दुल अली बरादर 10 साल के बाद अफगानिस्तान लौटकर आया। तालिबान ने कहा कि उसके नेता अब दुनिया के सामने आएंगे। वे पहले की तरह गोपनीय तरीके से नहीं रहेंगे। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिन के एक दिन पहले जलालाबाद प्रांत में स्थानीय लोगों ने तालिबानियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस पर तालिबानियों ने गोलियां चलाई और कम से कम 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। इस बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी का फेसबुक पर एक वीडियो आया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे कतर में हैं और वे देश छोड़कर इसलिए गए थे ताकि तालिबानी खून खराबा ना करें। अगर वे वहां मौजूद होते तो उनकी भी हत्या कर दी जाती। साथ ही उन्होंने सफाई दी कि वे अपने साथ दौलत लेकर नहीं भागे हैं। 19 अगस्त 5वां दिन। ये दिन था अफगानिस्तान में आजादी के 102वें साल का। तालिबान के गुलाम बनने की कगार पर खड़ी जनता ने इस दिन को अपनी आवाज बनाया। जलालाबाद और असरदाबाद में झंडे के साथ रैलियां निकाली गई। संदेश दिया गया, मेरा झंडा मेरी पहचान। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। हालांकि इन देश प्रेमियों को तालिबानी गोलियों का सामना करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कई लोगों की इस घटना में मौत हुई। 20 अगस्त छठा दिन। अमेरिका और यूएन की आतंकी लिस्ट में शामिल तालिबानी नेता खली हक्कानी जुमे की नमाज के बाद काबुल की एक मस्जिद में लोगों से मुखातिब हुआ। हक्कानी की मौजूदगी ने अफगानिस्तानियों को उस हिंसक दौर की याद दिला दी जब 20 साल पहले तालिबानियों का राज था। इसके अलावा इस दिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा हुआ कि तालिबानियों ने अल्पसंख्यक हजारा समुदाय के दर्जनभर लोगों की हत्या कर दी है। साथ ही टारगेटेड किलिंग के कई मामले देश में सामने आए, जिससे पता लगा कि तालिबानियों ने बदला लेने की भावना से हत्या की है।
21 अगस्त 7वां दिन। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानियों का घेरा बना लेने और एयरपोर्ट के सभी रास्ते पर सख्त तलाशी और गोलीबारी की खबरों के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट न आने की हिदायत दी। ये भी कहा कि जब उनसे व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी प्रतिनिधि मिलकर उन्हें एयरपोर्ट आने को कहें तभी वे आए, वरना जान को खतरा होगा। अफगानिस्तान के 72 हिंदू और सिख नागरिकों के एक समूह को एयरपोर्ट पर तालिबानियों ने यह कहकर रोक दिया कि वे अफगानी हैं, इसलिए वे देश छोड़कर नहीं जा सकते। इन सभी को भारत आना था। 22 अगस्त 8वां दिन। तालिबानी विरोधी स्थानीय दलों ने 3 जिलों को तालिबानी शासन से छुड़ाने का दावा किया और कहा कि हमने तालिबानियों के 60 लड़ाकों को मार डाला है। ये सभी पंजशीर घाटी के पास के इलाके के हैं। ये एक अकेला प्रांत है जिसे तालिबानी अभी तक नहीं जीत पाए हैं। तालिबान ने सोशल मीडिया के जरिए अफगानिस्तानियों को अपना उदार चेहरा दिखाने की कोशिश जारी रखी और एक वीडियो जारी किया जिसमें महिला हेल्थ वर्कर से कहा गया कि वे अपना काम जारी रखें और सिखों से कहा कि वे सुरक्षित हैं। अपनी पिछली सरकार में तालिबान ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस बार वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहे हैं। तालिबानियों ने दावा किया कि 3 प्रांतों पर उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया है और उनकी सेनाएं पंजशीर की ओर हैं। दूसरी ओर तालिबानी प्रवक्ता ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज से बात करते हुए कहा कि 31 अगस्त डेडलाइन है। इस तारीख तक अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का वादा बाइडेन ने किया है। अगर इसके बाद भी सेना रुकती है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी ओर बाइडेन ने कहा कि वे इस डेडलाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि बचाव अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने भी जो बाइडेन से कहा कि वे अभियान जारी रखें। कुल मिलाकर 31 के बाद तालिबान अपना और क्रूर चेहरा दुनिया को दिखा सकता है अगर सेना वापस नहीं जाती है तो। 23 अगस्त को बाइडेन और बोरिस जॉनसन के आए बयानों के बाद आम अफगानियों के लिए कुछ उम्मीद पैदा हुई कि बचाव अभियान जारी रहेगा और उनके लिए देश से निकलने की उम्मीदें और मौके बने रहेंगे। 24 अगस्त 10वां दिन। G7 समूह की अपील ठुकराते हुए अमेरिका ने घोषणा की कि वह 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान को छोड़ देगा। इस घोषणा ने अफगानियों की बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। दूसरी ओर तालिबानियों ने घोषणा की है कि वे अब किसी भी अफगानी को देश नहीं छोड़ने देंगे।